हेलो फ्रेंड्स, इस सेशन में हम जीआईबी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स के लिए बॉन्ड की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है सो दैट वी विल ट्राई टू नो, और वो हम करेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ए बॉन्ड? फ्रेंड्स, बॉन्ड जो एक इंस्ट्रूमेंट है टू बोरो मनी, एंड बॉन्ड इज नॉर्मली इश्यूड बाय गवर्नमेंट। सो बॉन्ड के द्वारा गवर्नमेंट पैसा बोरो करती है, और बॉन्ड का जो इंटरेस्ट रेट है नॉर्मली वो हाफ ईयरली या ईयरली बेसिस के ऊपर पेएबल है। बॉन्ड के इंटरेस्ट को हम कहते हैं कूपन अमाउंट, और बॉन्ड के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है दैट इज कॉल्ड कूपन रेट। सो जो बॉन्ड का इंटरेस्ट मिलेगा वो कूपन है, और जो बॉन्ड के ऊपर इंटरेस्ट रेट है दैट इज कॉल्ड कूपन रेट, और ये है बॉन्ड का फेस वैल्यू। एंड देयर इज अनदर रेट that is current market interest rate, so that is called required rate of return also. So जो इंटरेस्ट रेट करंट है, बिकॉज बॉन्ड जब इश्यू किया गया होगा तब उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट होगा, और प्रेजेंट जो उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट होगा मार्केट में अवेलेबल, सो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट होगा। सो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हियर मीन्स द करंट इंटरेस्ट रेट। नाउ हियर वी हैव द ऑप्शंस। अब हम इसको सॉल्व कैसे करें? सो दिस इज अ सॉल्यूशन, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सो इस बॉन्ड के ऊपर दो प्रकार का कैश फ्लो अवेलेबल है। सो देयर इज टू टाइप ऑफ कैश फ्लो। वन इज इंटरेस्ट विल बी रिसीव्ड एट 12% फॉर 3 years. Every year the investor will be getting 2400, and this he will be receiving for 3 years. And another rupees 20,000 the face value he will be getting on maturity. So हमारे पास दो कैश फ्लो हो गए। एक कैश फ्लो जो फिक्स्ड अमाउंट के लिए 3 साल के लिए मिलता रहेगा 2400 रुपीज पर एनम, और दूसरा सिंगल कैश फ्लो है जो मेच्योरिटी के ऊपर मिलेगा बीइंग फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। ये जो फर्स्ट पोर्शन है कूपन अमाउंट फॉर 3 years 2400 रुपीज के लिए, सो दिस वी विल कैलकुलेट, इसका जो प्रेजेंट वैल्यू है वी विल कैलकुलेट बाय यूजिंग एन्युटी मेथड। और ये जो सिंगल कैश फ्लो है इसको हम कैलकुलेट करेंगे बाय डिस्काउंटिंग मेथड। सो दो डिफरेंट वैल्यूज, दो डिफरेंट फार्मूलाज हम यूज करेंगे टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, और इसी क्वेश्चन को हम एक डिफरेंट मेथड से भी कैलकुलेट करेंगे। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद दिस सॉल्यूशन। सो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी PVIFA फॉर कैश फ्लो ऑफ 3 years एट 10% विल बी हाउ मच? सो ये फैक्टर हम लेंगे फ्रॉम द factor value tables. So this is the table which is annuity table, और इसमें हम ढूंढेंगे the present value factor. So this is present value interest factor of annuity. So our period is 3 years and discount हम करेंगे 10% के ऊपर। So जब भी हमने डिस्काउंट करना है वो डिस्काउंट किया जाएगा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दैट इज करंट इंटरेस्ट रेट के ऊपर, नॉट एट द कूपन अमाउंट। सो 10% के लिए फॉर 3 years दिस इज द वैल्यू 2.487। सो दिस इज द वैल्यू 2.487। सिमिलरली सिंगल कैश फ्लो के लिए फॉर 3 years दैट इज रुपीज 22,000, व्हाट इज द फैक्टर? सो ये हम वैल्यू देखेंगे एक दूसरे टेबल से, तो ये है डिस्काउंट फैक्टर का टेबल। तो दिस इज 10%, दिस इज 3 years, सो 0.751, सो दिस इज फैक्टर वैल्यू। अब हम अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, 2400 को हम डिस्काउंट करेंगे विद दिस वैल्यू, सो 2400 मल्टीप्लाइड बाय द फैक्टर,
So it comes out to this much, 5968.80, and 20,000 multiplied by this factor. So 20,000 multiplied by this factor. So this comes the value. So 15020. Now we shall add the both, and this is the present value of the bond. So the bond can be sold at this price, 20988.80. So here our answer will be this. So answer B is the correct option. So this calculation is based on annuity method. Now अब हम कैलकुलेशन करेंगे पूरी की पूरी एट डिस्काउंटिंग मेथड. तो यहाँ पे हम दोनों मेथड को यूज कर रहे थे. फर्स्ट पार्ट के लिए हमने एनुटी मेथड यूज किया, उसके लिए डिफरेंट टेबल था दिस वन, और उसके बाद हमने सिंगल वैल्यू को कैलकुलेट किया डिस्काउंट करके, उसके लिए दूसरा टेबल था दिस वन. नो अब हम कैलकुलेट करेंगे सिंपली बाय यूजिंग द डिस्काउंट मेथड. सो यहां पे 3 साल के लिए कैश फ्लो होगा. फर्स्ट ईयर में इन्वेस्टर को मिलेंगे 2400, सेकेंड ईयर में इन्वेस्टर को मिलेंगे 2400, थर्ड ईयर में इन्वेस्टर को मिलेंगे 2400 प्लस फेस वैल्यू दैट इज 22,400. अब इस वैल्यू को हम डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे. सो फर्स्ट ईयर के कैश फ्लो को एक बार डिस्काउंट किया जाएगा, सेकेंड ईयर के कैश फ्लो को 2 साल के लिए डिस्काउंट करेंगे, थर्ड ईयर के कैश फ्लो को 3 साल के लिए डिस्काउंट करेंगे. और डिस्काउंटिंग का फार्मूला है फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर. सो 1 प्लस आर, आर मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट. सो 0.1%, 0.1 मीन्स 10%. सो 2400 divided by 1.1. So this is the value of rupees 2400 which investor is going to receive after 1 year. So this is value today. ये आज का वैल्यू है. Now इसी प्रकार से हम डिस्काउंट करेंगे सेकेंड ईयर के लिए. सो सेकेंड ईयर के लिए डिस्काउंट करने के लिए हमें ये डिवीजन 2 बार करना होगा. सो वी विल गेट दिस वैल्यू. इसी प्रकार से हम थर्ड ईयर के लिए डिस्काउंट करेंगे. सो थर्ड ईयर के लिए डिस्काउंट करने के लिए हमें 3 बार वैल्यू लेना होगा डिस्काउंट करने के लिए. सो वी गेट दिस वैल्यू, एंड व्हेन वी ऐड ऑल दिस, तो दिस विल बी द टोटल, एंड हियर अगेन दिस इज द आंसर. सो इसे 74 को राउंड कर दिया है 80 में. सो बी विल बी आवर आंसर. सो टू अंडरस्टैंड इट स्टिल मोर, you can rewind this video and see it again. Now let us see second question. A 10% bond with face value rupees 1000 is purchased for 900 rupees. What is the current yield on the bond? 1000 रुपए की फेस वैल्यू का बॉन्ड है जिसके ऊपर 10% कूपन रेट है, और इसको परचेज किया गया 900 रुपीज के ऊपर. इसका करंट यील्ड कितना होगा? सो ये रहे हमारे ऑप्शंस. नाउ हाउ डू वी कैलकुलेट करंट यील्ड? फ्रेंड, करंट यील्ड करने कैलकुलेट के लिए हमें इस फार्मूले की जरूरत है. सो कूपन अमाउंट डिवाइडेड बाय परचेज प्राइस इन 200. सो 1000 रुपए के ऊपर 10% के रेट से जो इंटरेस्ट मिलेगा दैट इज 1000, जिसको हम कहते हैं कूपन अमाउंट. सो 100 इज कूपन अमाउंट. Purchase price is 900. So 100 divided by 900 into 100. So 11.11% is the current yield. जब भी बॉन्ड का परचेज प्राइस फेस वैल्यू से कम होगा तो उस केस में करंट यील्ड ऑलवेज कूपन अमाउंट, कूपन रेट से ज्यादा होगा. सो यहां पे कूपन रेट है 10%, करंट यील्ड है 11.11%, क्योंकि फेस वैल्यू 1000 है और परचेज प्राइस 900 है. इसके अपोजिट अगर देखा जाए, अगर परचेज प्राइस ज्यादा हो और फेस वैल्यू कम हो तो उस केस में
current yield will be less than the coupon rate. So this theory can be remembered. Well friends, I hope this video will help you to understand these two important questions in your JIB exam. I'm sure you like this video. So in case you really found it useful, kindly subscribe to our channel. And thank you friends for sparing your time to watch this video. All the very best to you.